मुसलमान डरा हुआ है या नहीं। इतिहास के पन्ने खोलिए और उसके बाद फिर पता कीजिए डरा हुआ है या डराया हुआ है। डरा रहा है, डरा हुआ नहीं है। क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि कोई दीन इस्लाम को मानने वाला सियासत में उतरेगा? क्योंकि सियासत में तो आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, सियासत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो इस्लाम में जिसको बहुत ही बड़ा गुनाह माना गया है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके चमचे सियासत में कर क्या रहे हैं? तो हुआ ना अल्लाह का इस्लाम अलग और जिन्ना का इस्लाम अलग। बाबरी मस्जिद में कोई जाता नहीं था, अगरबत्ती जलाता नहीं था, मुअज्जिन अज़ान देता नहीं था, पर हिंदुओं को चढ़ाने के लिए हर जुमा की नमाज में ये रोड पर बैठ जाते हैं। मस्जिदें खाली छोड़कर, ईदगाह को खाली छोड़ करके आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि आप किसी को चढ़ा रहे हो। हमारे अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती जो है वो अनपैर्डनेबल सिन है, गुनाह है, पाप है। तो ये मजार क्या है? इजी मनी इनकम है क्या? या अश्लीलता का नंगा नाच करने के लिए और जो लड़कियां आती हैं उसको वर्बली मोलेस्ट करने के लिए एक कोठा और चकला खुला है? क्यों ना समझा जाए कि मजार एक्चुअली में बेवकूफ बना करके कमाने का एक धंधेबाजी का दुकान खुला है। मैंने देखा है वो हिंदुओं को जो 20,000 कमाते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, और मैंने देखा है वो इमाम जो शाही बन करके बैठा रहता है शाही मस्जिद में और जामा मस्जिद में, वो करोड़ों कमाता है, टैक्स नहीं पे करता, क्योंकि वो तो इमाम है, उसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है। मैं ललकार रही हूँ इस देश के इनकम टैक्स ऑफिसर को। कितना बेवकूफ और बनाया जाएगा और कितना बेवकूफ इस देश के सनातनी बनते रहेंगे। ऐसा कौन सा इस्लाम और कुरान पढ़ा है इन चिटिंगबाज मुसलमानों ने जो शिया का कब्रिस्तान अलग, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग, देवबंदी का कब्रिस्तान अलग, और उंगली किस पर उठाते हो? हिंदुओं पर। अपने गिरेबान में मुसलमान झांक कर देखे, आपस में शिया सुन्नी आज तक एक नहीं हुए और कहते हैं कि हम एक है मुसलमान। अब मुसलमानों की तो आदत है कि जिस थाली में खाता है लुंगी उठा के। तो फिर ऐसा मान ले कि इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान। मुसलमान केकड़ा है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता एक दूसरे को। कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहती है। जो तथ्य और सत्य मैंने रखे हैं, अगर एक भी भारत का मुल्ला जो टीवी चैनल पर चिल्लाता है, अगर है एक बाप का पैदा, तो आकर के कहे कि नाजिया गलत बोल रही है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। इस वक्त देश में चुनावी माहौल चल रहा है तो कम्युनल नारे भी लगातार लगाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों के नाम पर डराए जा रहे हैं और मुस्लिम हिंदुओं के नाम पर डराए जा रहे हैं। राजनेताओं के द्वारा सबको अपनी राजनीतिक गोटियां कहीं ना कहीं सेट करनी है। कोई इस्लाम को खतरे में बताता है तो बीजेपी की तरफ से भी नारा आता है कि बटेंगे तो कटेंगे। आखिर सच्चाई क्या है इन मामलों की? क्या मुसलमान वाकई में डरा हुआ है? इसीलिए मैंने आज स्टूडियो में एक मुस्लिम को ही बुला लिया कि जान ले आखिरकार हकीकत क्या है। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। जो देश में चुनावी माहौल आजकल चल रहा जी। है, डर का माहौल एक बना दिया गया। क्या वाकई में, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा पहली बात तो, कि मुसलमान डरा हुआ है या नहीं? डरा रहा है, डरा हुआ नहीं है, और पिछले 77 साल से डरा कर रखा हुआ है। सच बोलिएगा। नहीं, इतिहास के तमाम पन्ने खोलिए ना, इतिहास के पन्ने खोलिए और उसके बाद फिर पता कीजिए कि डरा हुआ है या डराया हुआ है। डराया हुआ है। आज एक जमाने से हिंदुओं को अपनी सभ्यता और अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में डेकेड टू डेकेड केस लड़ना पड़ता है भाई। डराया हुआ है और डरा करके अपनी बेजा डिमांड्स को पूरा करवाता रहा है मुसलमान। और आज भी वही रणनीति और वही स्ट्रैटेजी खेलने की कोशिश में लगा हुआ है मुसलमान। लेकिन कुछ ऐसे लोग, राष्ट्रवाद अब सामने आ चुके हैं जो इनके चेहरे से इनका हिजाब खोल रहे हैं। छोटा जवाब दिया। आज बात बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होगी कि आखिर वाकई में हकीकत क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है और मुसलमान की हकीकत क्या है। क्या मुसलमान वही चीज परोस रहा है समाज में जो इस्लाम कहता है? नहीं, हमने एक जमाने से सुना है और कई मुसलमान सामने आकर के जो अपने आप को संवैधानिक मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। ठीक है, मैं कहती हूं कि अल्लाह का इस्लाम शरिया किसने बनाया? ब्रिटिश और जिन्ना ने बनाया। जिन्ना कौन था? सुअर खाने वाला। जिन्ना कौन था? लौंडियाबाज। जिन्ना कौन था? सिगार पीने वाला। जिन्ना कौन था? एक बहुत ही अश्लील और अभद्र व्यक्ति। जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था और है अभी भी
जिसके घर के परिवार वाले, जिसकी अपनी खुद की बेटी भी जिन्ना के टाइटल से घिन करती है, नफरत करती है, उसके घर के परिवार वाले भी जिन्ना का टाइटल लेकर के चलना नहीं चाहते हैं, वैडिया टाइटल लगा देते हैं। इतनी नफरत है और इतनी बेइज्जती महसूस होती है जिन्ना के परिवार वाले को, जिन्ना के नाम से और उसके टाइटल से। लेकिन दुर्भाग्य है हम मुसलमानों का कि जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया लॉ को यहां पर मनवाया गया, मनवाने की कोशिश की गई और इंप्लीमेंट भी करवाया गया है, लेकिन एक हिडन द कर्टन चल वही रहा है, शरिया लॉ ही चल रहा है और चलवाने की कोशिश भी की जा रही है, इंप्लीमेंट भी करवाया गया, लेकिन बिहाइंड द कर्टन करवाया गया है। अब हमारा अल कुरान क्या कहता है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो तस्वीरें नहीं खिंचाएंगे, वो उनका कोई वीडियो नहीं होना चाहिए। क्या जो हमारे इस्लामिक प्रीचर हैं, क्या जो हमारे कारी मुफ्ती मुल्ला हैं, क्या जो हमारे हाफिज कुरान हैं, क्या जो हमारे क्लिरिक हैं, क्या जो हमारे मुअज्जिन हैं, क्या जो हमारे कारी हैं, वो नहीं आ रहे हैं कैमरा के सामने? खुलकर आज तो कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये क्या कुरान में लिखा हुआ है? ये क्या कुरान में लिखा हुआ है? तो आप बताएंगे। अब दूसरी बात आती हूं मैं, क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि कोई दीन इस्लाम को मानने वाला, कोई मुसलमान समाज का ठेकेदार बनने वाला सियासत में उतरेगा? क्योंकि सियासत में तो आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, सियासत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो इस्लाम में जिसको बहुत ही बड़ा गुनाह माना गया है, लेकिन तो सियासत में तो आना बिल्कुल मना है इस्लाम में। तो असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके दल्ले, उनके चमचे सियासत में कर क्या रहे हैं? और ये जितने भी इस्लामिक स्कॉलर टीवी चैनलों पर नजर आते हैं, ये अपनी सियासती रोटियां सेक सेक करके अपने आप को पार्लियामेंट में बैठाने का क्या काम कर रहे हैं? तो हुआ ना अल्लाह का इस्लाम अलग और जिन्ना का इस्लाम अलग। यहां हमारे भारत में अल्लाह का इस्लाम मानने को कोई मुसलमान तैयार नहीं है, पर जिन्ना का इस्लाम मानने और मनवाने के लिए सब परेशान है, सबके सब परेशान है। आज होगी खुलकर बात। हमारे अल कुरान के हिसाब से, अल्लाह के इस्लाम के हिसाब से, बैंक में पैसा रखना, उसका इंटरेस्ट लेना हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी से भी, जितने भी कारी मुफ्ती मुल्ला है, ये जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जो कर रहे हैं, ये पैसा कहां रख रहे हैं? कहां आता है ये पैसा? यूट्यूब का। हो गया, हो गई बात खत्म। अब देखिए हमारे मुल्ला मौलवी क्लेरिक आज इस सिनेरियो में, अब तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि मस्जिद टाइम पे नहीं जाते हैं, न्यूज स्टूडियो एकदम समय पर पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब देखिए कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम वो गारे हिरा में जाकर के इबादत किया करते थे, है ना? और हमारे मुसलमान पुरुष रोड पर इबादत करने के लिए परेशान है। बाबरी मस्जिद में कोई जाता नहीं था, अगरबत्ती जलाता नहीं था, कोई मुअज्जिन अज़ान देता नहीं था, बाबर खत्म, बाबरी मस्जिद सब कोई भूल गया था, मस्जिदें ऐसी ही पड़ी है खाली, कोई नहीं जाता। पर हिंदुओं को चढ़ाने के लिए हर जुमा की नमाज में ये रोड पर बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद को आप अपना आका बोल रहे हो, वो तो गारे हिरा में इबादत करते थे भाई, आप रोड पर क्यों कर रहे हो? मस्जिदें खाली छोड़कर, इमाम बाड़े खाली छोड़कर, मजारों को खाली छोड़ करके, ईदगाह को खाली छोड़ करके आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप किसी को चढ़ा रहे हो। अब आते हैं हमारे अल कुरान के हिसाब से, मजार परस्ती जो है वो अनपैर्डनेबल सिन है, गुनाह है, पाप है, और जो मजार में जाएगा उसको जन्नत का दरवाजा भी मुयस्सर नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। तो ये मजार क्या है? इजी मनी इनकम है क्या? या अश्लीलता का नंगा नाच करने के लिए, और जो लड़कियां आती हैं उसको वर्बली मोलेस्ट करने के लिए एक कोठा और चकला खुला है? क्या है मजार? जब अल कुरान कह रहा है कि मजार परस्ती गुनाह है, अबू मरतहद खुद अल्लाह के फरिश्ते आकर के कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम से कि तोड़वाओ, अल्लाह का पैगाम है, खत्म करवाओ सारी पक्की कब्रिस्तानें और मजारे। तो ये क्या है मजार? अब आते हैं कि
एक जमाना एडी वाला था, सेंचुरी वाला था, तब पीरो मुर्शिद जो पैदा हुए होंगे। मज़ारें तो अभी भी बन रही है हमारे भारत में। आजादी के वक्त का मजार का डेटा निकालिए और अभी का डेटा निकालिए, तकरीबन 3 लाख से ऊपर मजार अभी बना है पिछले 25-30 साल में, अभी बना है। तो इस 21वीं सदी में भी पीर बाबा पैदा हो रहे हैं क्या? इस 21वीं सदी में भी पीर और मुर्शिद बाबा पैदा हो रहे हैं क्या? हमें नहीं नजर आ रहा है। पैदा हो रहे हैं तो ये क्यों ना समझा जाए कि मजार एक्चुअली में कमाने का, बेवकूफ बना करके कमाने का एक धंधेबाजी का दुकान खुला है। अब आती है बात कि हमारे मुसलमान, हम संविधान से चलते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, डेटा निकाला है मैंने, तकरीबन 9 लाख से ऊपर चिश्तिया, मजारी बाबा, मुजाबिर बाबा, ये जो 9 लाख से ऊपर बन के बैठे हैं, ये क्या चीज का टैक्स पे करते हैं? किस काम का टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पे करते होंगे तो अपनी सैलरी का इनवॉइस देते होंगे। हम टैक्स पे करते हैं तो हमें जो सीनियर देते हैं हम उसका इनवॉइस और अपने चैम्बर का इनवॉइस पे करते हैं। हमारे अब्बा जो टैक्स पे करते हैं वो अपने कारोबार का इनवॉइस पे करते हैं। ये मुजाबिर बाबा जो मजार में चादर चढ़वाता है, ये क्या चीज का टैक्स पे करता है? इसका मतलब है कि स्ट्रेट 9 लाख से ऊपर मुसलमान टैक्स पे करते ही नहीं है। अब ये जो रेडी लगाता है ये टैक्स पे करता है, ये जो पंचर बनाता है ये टैक्स पे करता है, ये जो मदरसे में पढ़ाता है ये टैक्स पे करता है, ये जो मस्जिद में अजान देता है ये टैक्स पे करता है, ये जो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है ये टैक्स पे करता है। तो मतलब आप भरेंगे टैक्स और ये 20 बच्चे वाले फायदा उठाएंगे। उद्योगपति के पास जाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को बड़ी खुजली मची रहती है। चांदनी चौक, शाहीन बाग, ओखला क्यों नहीं जाते हो? ये जो कपड़े का कारोबार साइड से चलता है, ये जो लैविश रेस्टोरेंट का कारोबार साइड से चलता है, इमाम का और मुअज्जिन का, जरा जाओ ना, देखो ना कैश कितना निकलेगा। ये जो खसाई है, खसाई का जो काम करते हैं मुसलमान, ये इनके घर में कितना पैसा है किसी को आइडिया भी है? मैं तो कह रही हूं कि अगर मैं गलत हूं तो इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे जवाब दे इस देश का कि नाजिया आपने ये गलत डेटा दिया है। मैं ललकार रही हूं इस देश के इनकम टैक्स ऑफिसर को। कितना बेवकूफ और बनाया जाएगा और कितना बेवकूफ इस देश के सनातनी बनते रहेंगे? कब तक? मैंने देखा है वो हिंदुओं को जो 20,000 कमाते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, और मैंने देखा है वो इमाम जो शाही बन करके बैठा रहता है बड़ी मस्जिद में, शाही मस्जिद में और जामा मस्जिद में, वो करोड़ों कमाता है, टैक्स नहीं पे करता क्योंकि वो तो इमाम है, उसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है। मतलब कितना बेवकूफ बनेंगे ये भारत के सनातनी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह का इस्लाम मानने को हमारे भारत में मुसलमान तैयार नहीं है। जिन्ना का इस्लाम मनवाने के लिए बहुत परेशान है। फिरका परस्ती, हमारे अल्लाह 30 पारे में अल कुरान के सारे वर्सेस में, सारी आयत में, सारे अरबा में, सारे निस्फ में, सारे सलासा में, खत्मुल कुरान तक में ये बात साफ तरीके से लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक ताला को फिरका परस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। हर मुसलमान सिर्फ अल कुरान को मानेगा और अल्लाह को मानेगा। तो ये शिया कहाँ से आ गए, देवबंदी कहाँ से आ गए, बरेलवी कहाँ से आ गए, अहमदिया कहाँ से आ गए, उसके बाद बोरी कहाँ से आ गए, सुन्नी कहाँ से आ गए। चलो सुन्नी तो वो है जो सुन्नत रसूल को मानते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद पहले नबी थे और आखिरी नबी थे, तो सब कोई सुन्नी था, और इस सुन्नी में से ही कोई खुराफात निकला जिसने इतने सारे फिरके बना दिए अपने फायदे के लिए। किस बात का 72 फिरका है, किस बात का 58 कास्ट है? ये तो अल कुरान इजाजत ही नहीं दे रहा है भाई। ऐसा कौन सा इस्लाम और कुरान पढ़ा है इन चिटिंगबाज मुसलमानों ने, जो शिया का कब्रिस्तान अलग, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग, देवबंदी का कब्रिस्तान अलग, अहमदिया का कब्रिस्तान अलग, बरेलवी का कब्रिस्तान अलग, बोरी का कब्रिस्तान अलग, और उंगली किस पर उठाते हो? हिंदुओं पर, जिसमें डोम मरे, क्षेत्रीय मरे, ब्राह्मण मरे, एक ही शमशान जाता है, एक ही शमशान में जाया जाता
उस पर उंगली उठा रहे हो जिसमें एकता है, और तुम उस पर उंगली उठा रहे हो जो खुद को हिंदू कहना पसंद करता है। अपने गृहवाद में मुसलमान झांक कर देखे, आपस में शिया सुन्नी आज तक एक नहीं हुए, दोनों एक दूसरे के कब्रिस्तान में कदम नहीं रखते हैं, दोनों एक दूसरे के परिवार की बेटियों से शादी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि हम एक है मुसलमान, हम 25 करोड़ की आबादी है। तो फिर ऐसा मान लें कि इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं जो है हिंदुस्तान के मुसलमान? नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान तो जिन्ना के हिसाब से चल रहे हैं, सारे मुसलमान। हाँ, तकरीबन 25 करोड़ में से 22 करोड़ मुसलमान जिन्ना के हिसाब से चल रहे हैं, अल कुरान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर अल कुरान के हिसाब से चल रहे हैं तो भारत में जितने भी मजार हैं तोड़वा दो। अच्छा, इस मुसलमान पर लेकर एक बहस और छिड़ी है आजकल देश में कि ये लोग मुसलमान है ही नहीं, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। कि जिस वक्त अरब आए, मुगल आए, वो 10,000, 20,000, 50,000 आए, उसके बाद को डराया गया, धमकाया गया, कन्वर्ट किया गया, तो ये मुसलमान है ही नहीं, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। इसमें मैं आपको दो बातें बताती हूं। पहली बात यह है कि अरब में जो इस्लाम माना जाता है वो प्रॉपर अल कुरान का इस्लाम माना जाता है, और आज भी आप देख लें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से इतने खूबसूरत रिश्ते होने हैं हमारे मिडिल ईस्ट के, मोहम्मद बिन सलमान के, अल हन्नान जी के इतने खूबसूरत रिलेशन है। अरब आज भी इस्लामिक तरीके से पनिशमेंट देता है, आज भी देता है। आप अरब में अगर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में कोई भी मुसलमान तावीज पहन करके अगर चला गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा पर अगर वो लोग चूमना चामना स्टार्ट करते हैं जैसे मज़ारों पे करते हैं तो वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। अरब में आज भी मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में मुस्लिम औरतें और मुस्लिम पुरुष एक साथ एक सफ में खड़े हो करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहां पढ़ते हैं, यहां मस्जिदों में है बेटियों की इजाजत नहीं है। अब ये जो भट्ट है टाइटल, चौधरी है टाइटल, ये सारे जो टाइटल्स हैं ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद के शिजरे से आ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं ये लोग। ये सारे के सारे जो भट्ट चौधरी घूम रहे हैं, मंडल जो घूम रहे हैं, सरदार और सरकार जो घूम रहे हैं, ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। और इनका एक अजीब सी मानसिकता है। एक्चुअली सबको बेवकूफ बनाने के लिए ये तो खुद टोपी पहनते हैं, और भारत के हिंदुओं को टोपी पहनाने का काम नेहरू ने जो स्टार्ट किया तो वो मुसलमानों ने अडेप्ट कर लिया। ये जैसे ही इनकी फ्लाइट हज के लिए अरब में लैंड करती है, ये हो जाते हैं अल कुरान के मुसलमान, और इनके बगल में महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, रुकू में जाती हैं, सजदे में जाती हैं, ये उसको बर्दाश्त करते हैं। और जैसे ही वो फ्लाइट उड़ करके टेक ऑफ लेकर के हिंदुस्तान आती है, लाहौल बिला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान बेटी आएगी मस्जिद में, यही बोल के वहां दिखा। अगर ताकत है एक बाप का पैदा है तो यही बोल करके अरब में दिखा, नहीं दिखाएगा। वहां वो अल कुरान का मुसलमान हो जाता है। जैसे ही भारत आता है वैसे ही ये जिन्ना का मुसलमान हो जाता है। अब बताइए कि जो तथ्य और सत्य मैंने रखे हैं, अगर एक भी भारत का मुल्ला जो टीवी चैनल पर चिल्लाता है, अगर है एक बाप का पैदा, तो आकर के कहे कि नाजिया गलत बोल रही है। ये कह सकता है कि नाजिया का 5 हस्बैंड है, ये कह सकता है कि नाजिया चिटिंगबाज है, लेकिन जो मैंने कहा है उसको प्रूफ करके दिखाए कि नाजिया गलत है। अच्छा, इन लोगों को 100 साल बाद ही क्यों समझ आता है? पहले यही जो इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, फोटो खिंचाना, टीवी देखना, टीवी पर जाना, कैमरे के सामने जाना, ये सब चीजें हराम है। आज इन्हें चीज समझ आ गई कि हराम नहीं है, आप ये खुद से ये काम कर रहे हैं। तो हराम और हलाल क्या है? देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अल कुरान को नहीं मानने का नाउजुबिल्ला एक और बहुत बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, जिसमें मुसलमान पुरुषों के ठरकबाजियों का इंतजाम शरिया में है, और वो जिन्ना वाले शरिया में है। जैसे 72 वर्जिन हूर का जो एक फंडा है, इट्स अ कंप्लीट फैब्रिकेट स्टोरी। हमारे अल कुरान में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। अब हलाला, अल कुरान ने खुद कहा है कि ये गलत है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये भी सूरे में है कि ये गलत है। ट्रिपल तलाक है एक्सप्लेन, लेकिन साथ में ये भी आयत में है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है। पॉलीगेमी तब था शेल्टर देने के लिए, अब रिफॉर्म हो रहे हो ना, अब तो सब्सक्राइब और लाइक करवा रहे हो अपने चैनल को,
अब क्यों शेल्टर देने के लिए उत्तेजित हो रहे हो? अब लड़कियां खुद कमा लेंगी, खुद खा लेंगी, तुम्हारे बिस्तर पे जाकर के फोर्सम करने का इरादा हमारा नहीं है, छोड़ दो हमें। लेकिन नहीं, वही करेंगे, क्योंकि इसमें उनकी अश्लीलता का नंगा नाच पूरा हो रहा है, क्योंकि इसमें उनका ठरकबाजी पूरा हो रहा है, इसलिए अल कुरान में नहीं जाना चाहते। हमारा अल कुरान कहता है कि अगर किसी महिला को कोई गंदी नजरों से देखे तो उसकी आंखें निकाल लो। ये रोज टीवी चैनल पर बैठ करके गंदी नजरों से ही देखते हैं, रोज। आप सोचिए कि बुड्ढा बुड्ढा मौलवी मुल्ला इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख करके लाइव न्यूज डिबेट पे कहता है, अरे हिजाब पहन लेती लड़की तो अच्छा रहता, इतना टाइट शर्ट पहनती है। तुम देखते क्यों हो? तुम देखते क्यों हो? प्रॉब्लम तुम्हारे औजार का है भाई, हमारे बॉडी का नहीं है। तुम्हारा बॉडी भी बनाया अल्लाह तबारक ताला ने, हमारी बॉडी भी बनाई अल्लाह तबारक ताला ने। हम तो तुमको देख करके उत्तेजित नहीं होते, तुम हमें देखकर उत्तेजित हो जाते हो। इसका मतलब है कि तुमको तुम्हारी अम्मा ने सभ्यता दिया ही नहीं। अब आते हैं हलाल और हराम पर। चीखना, जोर आवाज में बोलना हराम, सूद का पैसा खाना हराम, टीवी देखना हराम, नाच गाना करना हराम, टीवी पर आना हराम, किसी से झूठ बोलना हराम, किसी महिला को बेइज्जत करना हराम, किसी की चुगली करना हराम, किसी की बुराई करना हराम। मेरा अल कुरान कहता है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत अगर उसने अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया भी है तो उसकी इज्जत छुपाई जाती है, और जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर की चौखट उसकी बेटी हो जाती है। यहां तो मौलवी मुल्ला कहते हैं ये तो आवारा औरत है, ये तो गंदी औरत है, ये तो बहुत बेशरम औरत है। यही करते हैं ना टीवी चैनल पे बैठ करके इतनी लंबी दाढ़ी रख करके। तो अब आप सोचिए कि क्या ये हलाल कर रहे हैं सब कुछ? ये जो डिबेट पे जाकर के जो इन्वेलप लेकर आते हैं, ये हलाल की कमाई है? ये मेहनत मजदूरी की कमाई है? नहीं। ये जो मदरसे के अंदर रेप होता है ये हलाल है? ये मदरसे के अंदर जो जाली नोट छापा जाता है ये हलाल है? ये मदरसे के अंदर जो आतंकी हरकतें होती हैं ये हलाल है? ये मदरसे के अंदर जब लड़की नहीं मिलती है तो लड़के का अनल सेक्स कर देता है, ये हलाल है? ये सारी चीजें हलाल है? कहां पर लिखा है? जरा कोई मुझे दिखाए तो इसके बाद इस्लाम को खतरा मुसलमानों से है फिर हिंदुओं से है? हिंदुओं से मुसलमानों खतरा से है। नहीं आ रहा? नहीं, अब जो चीजें आप मुझे बता रही हैं उन चीजों के बाद तो जो है मुसलमानों से ही इस्लाम को खतरा है हिंदुस्तान में। नहीं, मुसलमानों से खतरा तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद को था, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को था। मुसलमानों से खतरा तो मेरे प्यारे आका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपीस अपॉन हिम के नवासों को था। अब बोलिए कैसे? हजरत अली का सीना चीरने वाला तो उनके बगल का नमाजी था। इमाम हसन हुसैन का कत्ल करने वाला उनके अपने रिश्तेदार थे। हिंदू थोड़ी आकर काटे, हिंदू थोड़ी आकर के मारे। जंगे बदर हुआ तो उसमें हिंदू थे क्या? नहीं थे। इतनी जंगें हुई हैं करबला में तो क्या उसमें हिंदू थे? नहीं थे। हमेशा मुसलमान ने इस्लाम को बहुत बदनुमा करने की कोशिश की है और मुसलमान अपने गिरवान में झांकने से बहुत कतराता है। आप मुसलमानों को देखिएगा, जो करना पसंद करते हैं वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। इमाम रिजवान से पूछिएगा मस्जिद में रेप क्यों किया 10 साल की बच्ची का? खबरदार, ये हिंदू है इसलिए ये हमको बोल रहा है। लेकिन भैया तू तो जेल में है और तू बलात्कार के केस में जेल में है, सुनना क्यों नहीं पसंद कर रहा है? तुझे करना नहीं पसंद होना चाहिए था। लेकिन मुसलमान का प्रॉब्लम है कि हर अश्लीलता, हर गंदगी, हर बेहूदगी, हर आवारगी, हर बदचलनी, हर आतंकी हरकत करना बहुत पसंद करता है, सुनना नहीं पसंद करता है। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में जाएगा, एक आतंकवादी के जनाजे की नमाज में जाएगा और आप कहिए आप तुम तो याकूब मेमन के ग्रुप में हो ना, हम संवैधानिक आदमी हैं, तो फिर याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में क्यों गए थे? वो तो मुसलमान है इसलिए चले गए थे। करेगा? सुनना नहीं पसंद करता है। मुसलमान पहले है, वो आतंकी है या जो भी कुछ है वो उसका जो पेशा है वो बाद में है, लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए और सबको कन्विंस करेगा हम लोग तो संवैधानिक मुसलमान है। ठीक है, यूसीसी मान लो, नहीं वो तो शरिया में मदाखलत है। ठीक है, 3 तलाक बंद होने दो, नहीं वो तो शरिया में मदाखलत है। हम संवैधानिक हैं, हम संवैधानिक है। अच्छा ठीक है, मेंटेनेंस मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा मुसलमान बेटियों को, और शरिया में मदाखलत हो ही नहीं सकती। तो भैया तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? साफ बोलो ना कि तुम जिन्ना के शरिया को मानते हो, तुम तो इवन अल कुरान नहीं मानते हो।
बिल्कुल, एक नया शब्द आपने दे दिया। अब तक अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम पता था, लेकिन अब एक अल्लाह का इस्लाम और एक जिन्ना का इस्लाम। जी आजकल देश में जिहाद बहुत चल रहा है। जी वोट जिहाद का जो सबसे पहला शब्द आया लोकसभा चुनाव के दौरान है। बीजेपी ने भी उसके बाद कहा, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, कि हमें वोट जिहाद करके हराया गया। लेकिन बीजेपी को तो कभी मुस्लिम में वोट दिया ही नहीं, मुसलमानों ने बीजेपी को तो कभी वोट दिया ही नहीं। लेकिन फिर इसके पीछे भी तर्क दिया गया कि एक मुश्त हराने के लिए वो जिहाद किया गया। ये जिहाद का क्या मसला है? देखिए, हमारे भारत में जिहाद होता है हाँ। और एक बड़ा जिहाद होता है। जैसे ये थूक जिहाद था, हाँ। ये छोटा जिहाद था। मूत जिहाद था, ये छोटा जिहाद था। पत्थरबाजी वाला जिहाद जो है, ये छोटा जिहाद है। मंदिरों में घुस करके प्रतिमा को तोड़ने का जो जिहाद है, ये छोटा जिहाद है। उसके बाद हिंदुओं की बहु बेटियों को फंसा करके शादी करने का जो जिहाद है, ये भी छोटा जिहाद है। बेटियों को काट करके फ्रिज में रखने का जो जिहाद है, ये भी छोटा जिहाद है। अब आते हैं बड़े जिहाद पर। मंदिरों को हड़प करके मस्जिद बताना, समझाना और मनवाना, और नहीं तो रोड पर उतर जाना, बड़ा जिहाद। वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया, बड़ा जिहाद। संविधान को ना मानना, अपने शरिया को मनवाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को भी कन्विंस करना और धमका देना, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे, जेल भर देंगे, बड़ा जिहाद। याकूब मेमन को समर्थन करना, बड़ा जिहाद। हसन नसरुल्लाह को समर्थन करना, बड़ा जिहाद। भारत में रहते हुए, भारत का खाते हुए भी पाकिस्तान का गाना गाना, बड़ा जिहाद। हिंदू जिस चीज को पूजेगा उसको काट लेना, उसको काट देना, बड़ा जिहाद। आप गाय को पूजेंगे, मुसलमान उसको काटेगा। आप काले हिरन को पूजेंगे, मुसलमान उसको काटेगा। आप बेटी को पूजते हैं नवरात्रि में, मुसलमान उसको भी काट के फ्रिज में रखता है, नहीं तो उसको लूट लेता है। आप मंदिर में प्रतिमा को पूजते हैं, मंदिर को मस्जिद बनाने की पूरी प्रक्रिया चलती है। बस यूं समझ ले कि सनातन धर्म के लोग जिस चीज को पूजेंगे, ये आतंकी मुसलमान उस चीज को काटेगा। और मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे दिया है, अभी बिश्नोई उसी चीज के लिए लड़ रहा है। तो ये होता है छोटा जिहाद और ये है बड़ा जिहाद। अच्छा, बोलने के अलावा ये कुछ करते क्या है? वोट जिहाद के बारे में बोल लिया, ये राजनीतिक तौर पर अगर जाऊं, ये थूक जिहाद हासिल करते क्या है और चाहते क्या है? आप कह रहे हैं हासिल क्या करते हैं? देखिए, आपके खाने में थूक डालने के बाद उनको अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि मौलवी मुल्ला उनको समझाते हैं कि अगर तुमने थोड़ी भी तकलीफ हिंदुओं को, काफिरों को दी तो अल्लाह बहुत खुश होता है। जबकि ऐसा नहीं है। मेरा अल्लाह अल कुरान में लिखता है, लकुम दीनकुम वले यदीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मेरे अल्लाह ने कहा है कि जब तक कोई बुत परस्त मर ना जाए तब तक आप उसको काफिर बोल ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते। क्या पता वो कब ईमान ले आए। ऐसा तो नहीं आपने जो अल कुरान पढ़ा है और मौलाना जो अल कुरान पढ़ते हैं वो अलग अलग हो? नहीं, एकदम सेम अल कुरान है। नहीं, ये चीजें और तो कोई नहीं बोलता जो आप बोलती हैं। नहीं, एकदम सेम अल कुरान है। और अगर पढ़ने की बात है तो मदरसों में भी कुरान ही पढ़ाई जाती होगी। क्या मायने पढ़ाई जाती है? क्या मायने पढ़ाई जाती है? क्यों अरबी में होती है जी, क्या मायने पढ़ाई जाती है? अब दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि देवबंद में अल कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, दारुल उलूम में अल कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। वो उनका वजीफा अलग आता है, वो शरिया पढ़वाते हैं, वो हदीस पढ़वाते हैं, वो सही अल बुखारी को पढ़वाते हैं। और आप देखिएगा कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं वो अल कुरान को कोट नहीं करते हैं, वो सही अल बुखारी को कोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुल्लाओं, भारत में रह रहे मुल्लाओं की पंथियों को खोलते हैं, उनके मुंह से हिजाब उठाते हैं कि शरिया में और सही अल बुखारी में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको मानने को क्यों नहीं तैयार हो तुम? कुरान तो वही है, कुरान वही है, कुरान वही है जो मैंने पढ़ा। मदरसों में जो पढ़ा दी गई, उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, वो अरबी सीखता है, सीखने के बाद जब पढ़ता है, समझता है, तब भी उसे ये मायने समझ नहीं आते। नहीं, अरबी नहीं सीखता है, अरबी रटता है वो। आप अपने चैनल के माध्यम से आप मुसलमान एरिया में चले जाइए और आप जाकर के पूछिए कि सूरह तलाक का मतलब क्या है, पूरा सूरा पढ़ा बता दो बेटा और उसका मीनिंग बता दो, नहीं बता पाएगा। आपको मेरे ख्याल से 30 या 40% ऐसे मुस्लिम मिलेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब भी नहीं उनको पता है।
बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मिलेंगे। वो अत्तयात और आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन और सूरह मरियम तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए उनके बस की बात ही नहीं, उनके बाप की औकात ही नहीं है ये सबका मायने पढ़ना और याद रखना। तो ये जो है ये वो भाषा पढ़ते हैं मदरसे में जाकर के जिस भाषा को समझना जानते ही नहीं है। अब क्या ये अभी मैं सच- आपके सामने अगर स्पेनिश में जवाब दूं आप नहीं समझेंगे ना, नहीं। तो आप मुझे कहेंगे ना कि नाजिया जी इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को मदरसा इमाम मुल्ला बनने के लिए भेजता है, वो माँ बाप ये बात क्यों नहीं कहता है कि आप मेरे बच्चों को मीनिंग के साथ पढ़वाइए? या जो महिलाएं घर में बैठ करके बोलती हैं रमजान में, अरे मैंने 2 बार कुरान पूरा कर दिया, रमजान में अरे मैंने 3 बार कर दिया, अरे समझी क्या हो ये तो बताओ, ये भी तो बताओ कि तुमने समझा क्या है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की आपने बात की, इसका मतलब जो बताया जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई मानने लायक नहीं, यही मतलब है इसका? अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मतलब आपका भगवान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं है। ईसाई जो है उनके कोई कुछ जीसस नहीं। क्राइस्ट का कोई वजूद नहीं, नहीं बनी है। इसराइल और ईसाई कैसे नहीं है? देखिए हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान। तो तौरा जो आ रहा है और हमारे अल कुरान में बनी इसराइल का जिक्र है, हमारे अल कुरान में बनी इसराइल का जिक्र है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों में और खास करके सुन्नी मुसलमानों में डिक्टेटरशिप जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज बस गई है कि हम कुछ भी कर लें, हम रसूल की उम्मत में से आते हैं, इसलिए हम सीधा जन्नत चले जाएंगे और 72 वर्जिन हूर के साथ हम मुजरा स्टार्ट कर देंगे। इनके दिमाग में ये हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुफ्ती मौलाना है जो प्रीच ये करते हैं कि सुन्नी मुसलमान अगर कोठे में प्रोस्टिट्यूट के बिस्तर पर मर जाएगा तो वो भी जन्नत चला जाएगा। बहुत सारे मुफ्ती और मौलाना ने प्रीच किया है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। तो ये भी करते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी गंदी बातें ये मुसलमान युवाओं के दिमाग में डालते हैं। और मुसलमान युवा, दुर्भाग्य की बात है कि एक बार अल कुरान को खोल करके नहीं पढ़ता है कि क्या वाकई में ये बात कही गई है। अब आती है बात कि अल कुरान कहता है कि तुम जो गलती करते हो, तुम जो गुनाह करते हो अपने अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात से, अल कुरान ये कहता है कि तुमको वो भोगना पड़ेगा, तुमको वो झेलना पड़ेगा। किस रूप में झेलना पड़ेगा ये तुमको उसी वक्त समझ में आएगा, जिस पर एक कहावत भी बना है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। अब देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूं। पाकिस्तान पहले बना पगलिस्तान, फिर अब बन रहा है कब्रिस्तान, ठीक है। अब जो वो कब्रिस्तान बन रहा है, तो क्या वो लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं? कर रहे होंगे बिल्कुल। तो अल्लाह उन पर मेहरबान क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुओं पर मेहरबान क्यों हो रहा है? हिंदू तो काफिर है। कर्म प्रधान इसलिए तो कहा गया है ना। एग्जैक्टली, यही अल कुरान में अल्लाह ने भी कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप जो कुरान पढ़ते हैं वो कहीं अलग तो नहीं है। नहीं, उसके बाद अभी आप देखिए कि हमास और फलस्तीन पूरा चटियल मैदान हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगला फुटबॉल वहीं होगा, वर्ल्ड कप मैच। तो क्या हमास और फलस्तीन के लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अपनी हिफाजत की दुआ नहीं मांग रहे होंगे? बिल्कुल मांग रहे होंगे। तो आकर बार बार नेतन्याहू जी क्यों जीत जा रहे? क्यों जीत जा रहे? मतलब अल्लाह नाराज हो गया है हमास और फलस्तीन से, मतलब अल्लाह नाराज हो गया है ईरान से, मतलब अल्लाह नाराज हो गया है पाकिस्तान से, मतलब अल्लाह नाराज हो गया है तालिबान से। तो मानो ना इस बात को कि अगर कोई मुसलमान गटर छाप हो रहा है, अगर कोई मुसलमान लुंगी छाप हो रहा है, अगर कोई मुसलमान पंचर छाप हो रहा है, अगर कोई मुसलमान जेल में है बलात्कार केस में, तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया है। तुम इस बात को पकड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे कह रहे हो कि नाजिया को हम इस्लाम का ही नहीं मानेंगे, और नाजिया तो भाई बड़ी ही आगे जा रही है। तो मतलब अल्लाह की दया दृष्टि मेरे ऊपर है क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। मतलब मान लिया जाए कि जो शिक्षा है वो अगर दी जाए समाज को, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी किसी की आंख नहीं खुली ना कि दलितों से भी जो बदतर स्थिति में मुसलमान इस देश का है, नहीं खुलेगी। उसका भी रीजन है, नहीं खुलने देगा।
अवैसी खुलने नहीं देगा, मदनी खुलने नहीं देगा, रहमानी खुलने मैं नहीं वहीं देगा, आ रहा था रशीदी मैं खुलने नहीं वहीं देगा। आ रहा था कि 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान अगर बताए जाते हैं और 10-20 लोग अगर उनकी राजनीतिक तौर पर ठेकेदारी ले लेते हैं, तो क्या ये चीज समझ नहीं आती कि ये तो सत्ता का सुख भोगेंगे जाकर, हाँ, ये तो कुर्सी पर बैठेंगे, कोई विधानसभा बैठेगा जाकर, कोई लोकसभा बैठेगा, कोई राज्यसभा बैठेगा, तुम्हारी वोटों की ठेकेदारी ले लेंगे और उसके बाद वो अपनी उनकी लाइफ मस्त चलेगी। ये चीज कब समझ आएगी? देखिए ये चीज तो मैंने कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर भी कहा है कि आज अवैसी किसी भी मुसलमान युवा को पार्लियामेंट में नहीं एंटर करने देता है। अवैसी खुद और अवैसी का भाई, छोटा अवैसी बड़ा अवैसी, इसके अलावा एमआईएम से अवैसी के टक्कर का कोई नेता है क्या? वो बनने नहीं दे रहा है। मुसलमान क्या है? केकड़ा है, एक दूसरे का टांग खींचते रहता है। अरे नाजिया आगे बढ़ गई, कैसे बढ़ सकती है, अब इसको खींचो। अरे फलाना आदमी आगे बढ़ गया, अरे कैसे बढ़ सकता है, इसको खींचो। मुसलमान केकड़ा है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता एक दूसरे को। ये तो हर समाज में नाजिया जी, ये कहीं भी चले जाइएगा आप वहीं मिलेगा आपको। नहीं, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लाखों करोड़ों सनातनियों के बीच में रह करके नाजिया यहां तक पहुंच गई और लोगों ने नाजिया को प्लेटफॉर्म दिया, लोगों ने नाजिया को प्रखर बनाया, लोगों ने नाजिया को ब्राइट एंड शाइन किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो वो उसको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। क्या आजादी के बाद से ही मुसलमानों का जो वोट बैंक था उसे एक वीटो की तरह इस्तेमाल किया गया? आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले से ही। देखिए मुझे मेरे उस टाइम तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं थे। नहीं थे। नहीं, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मुसलमान, मैं उसके बाद आपके वो वीटो वाले सवाल पे आ रही हूँ, जवाब पे आ रही हूँ। आज जो मुसलमान योगी जी और मोदी जी को गालियां परोसते हैं या कोसते हैं, आखिर नेहरू को गालियां क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मुसलमान का विरोधी तो नेहरू था, सबसे बड़ा। अगर नेहरू मुसलमान का विरोधी नहीं होता तो जिन्ना ही यहाँ का पहला वजीर आजम बन जाता तो पाकिस्तान के टुकड़े भी नहीं करने पड़ते हमें तो। लेकिन क्योंकि नेहरू को बनना था प्रधानमंत्री, इसलिए उसने जिन्ना का पत्ता काट दिया पाकिस्तान बनवा करके। और आजादी के बाद से ही मुसलमानों के इस्लामिक प्रेचर और क्लेरिक को लेकर के कांग्रेस खेलती गई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से जीतती गई और पसमानदा मुसलमान बर्बाद होते गए और इनकी आंखें ना खुलवाने का कसम नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, संजय गांधी ने, सोनिया एंटोनियो ने, मनमोहन सिंह ने और राहुल गांधी ने दे दिया, एकदम कसम खिला दिया कि तुम अल्लाह की कसम खाओ कि तुम अपने आंख को नहीं खोलोगे। और इन मौलवी मुल्लाओं को बैठ करके कसम खिलवाया कि तुम अल्लाह की कसम खाओ कि तुम युवाओं को का आंख नहीं खुलने दोगे। और वही हो रहा है। अब आप सोचिए ना कि युवा मुसलमान मदरसे से पढ़ करके आता है और कहता है कि चांद निकलने से धरती पे गर्मी होती है। चांद निकलने से? हाँ, आप सोचिए। सूरज निकलने से ठंड होती है। हम जीने की सोचते हैं, हम सुबह उठते हैं तो दिन भर के प्रोग्राम को सेट करते हैं। हमारे मुसलमान बच्चे बोलते हैं देखो आखिरत के लिए हम जी रहे हैं। तो भाई मार के गिरा तो चले जाओ 72 वर्जी नूर के पास। मतलब उनको जीने का ललक या आगे बढ़ने का कोई लोभ या जिंदगी में कुछ करने का कोई लालच या जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का, कुछ भी ये मौलवी मुल्ला उनके दिमाग में आने नहीं देता है। कुछ भी नहीं आने देता है। आखरत 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 आखरत। कोई वीडियो है तो दिखाओ कि क्या है आखरत में, कोई फोटोग्राफी दिखा दो भाई, कुछ तो दिखाओ। तुम तो ये सारे मौलवी मुल्ला तो रोज चैनल पर बैठते हैं, रोज कैमरा के सामने आते हैं। तो अगर किसी के पास कोई वीडियो है जन्नत और जहन्नम का तो दिखा दो ना प्लीज। हमारे मुसलमान पसमानदा बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मत करो, बहुत गुनाह होगा और हो रहा है। सबके शक्ल देखिए ना कैसी लगती है जो चैनल्स पर बैठते हैं। एक पॉलिटिकल सवाल जी, अगर वोट जिहाद मुसलमान कहे वोट जिहाद करिए तो वो कम्युनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक मौलाना अगर एक राजनीतिक पार्टी को एक मुस्लिम कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दे कि इस इलाके में इतने % मुस्लिम है, इस इलाके में इतने % मुस्लिम है, वो भी कम्युनल नहीं है।
लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कह देंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो वो कम्युनल हो जाता है, घोर कम्युनल हो जाता है। लेकिन देखिए वो बुरा लगेगा, वो राजनीतिक दलों को और मुसलमान के आतंकी दिमाग के 22 करोड़ लोगों को इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि ये बात राजनीतिक दलों को और 22 करोड़ जो मुसलमान हैं, जिसमें से जो आतंकी ग्रुप चला रहे हैं मुस्लिम समाज के ठेकेदार, उनको ये बात समझ में आ रही है कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी अगर एक हो जाएगी तो हमारा ये क्रिमिनल एक्टिविटी, हमारा ये जिहाद की वैरायटीज, हमारी ये आतंकी वैरायटीज, हमारी ये जैश ए मोहम्मद और जमात इस्लामी का जो रिश्तेदारी है, ये अब भारत में चलेगा नहीं। हरियाणा के इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था वहां के जाटों ने, वहां के हिंदुओं ने, कि भाई जितने भी परसेंट में तुम मुसलमान हो, हम जिस पर उंगली रख देंगे हम उसको यहां पर जितवा देंगे। क्या किसी ने ये सोचा था कि हरियाणा इतनी सारी एंटी कम्बेंसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा खूबसूरत रिजल्ट लेकर के आएगी? नहीं ना, लेकिन आया ना। और हरियाणा के वो आने के बाद, रिजल्ट को आने के बाद और भी डर गए हैं विपक्षी दल और मुसलमान समुदाय भी। अब सोच रहे हैं कि समझ नहीं आता नाज़िर, डर किस बात का, क्या डर? अब देखिए, किसने, मोदी ने देश से बाहर निकाल दिया, योगी ने बाहर निकाल दिया, डर है ही नहीं। बात है कि अब शोभा यात्रा निकलेगी, ये सोच रहे हैं कि ये एक हो रहे हैं। अब देखिए यति नरसिंहानंद को अरेस्ट करने की बात हुई थी, इन्होंने भगदड़ मचाया, क्या हुआ उल्टे में? इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ, इनके बच्चे भी जेल गए। मां निकल करके क्या बोली? मेरा बेटा तो पागल है, दिमाग से हल्का है, दूध लाने निकला था, उठा के ले गई पुलिस, वो तो कुछ समझता भी नहीं है। झूठ बोल दी, हिजाब पहन करके जिहादन का काम कर दी। हिजाबन तो रहती है, साथ में जिहादन भी रहती है। तो इनको अब समझ में आ गया है कि अब टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तुम पत्थर लेकर के निकलोगे, हम एफआईआर करेंगे। तुम भगदड़ मचाओगे, हम तुमको जेल भिजवाएंगे। तुम सर्तन से जुदा का नारा दोगे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आएंगे कि संवैधानिक देश में यह नारा क्यों हो रहा है। पहले क्या होता था, देखिए नुपुर शर्मा के वक्त में अगर ये सारे हिंदू खड़े हो जाते तो शायद आज नुपुर हमारे बीच में बैठी होती, शायद आप उसका पॉडकास्ट कर रहे होते, शायद वो भी अपनी विचारधाराओं को रख रही होती। लेकिन उस वक्त हिंदू निकले नहीं। उसके बाद जब मेरी लिंचिंग हुई, जब मेरे सामने ये चीजें आई, मैंने बिल्कुल सारी चीजों को उल्टा कर दिया। मैं नहीं हटूंगी, मैं जो बोल रही हूं मैं बोलूंगी, भले ही मेरे ऊपर 50 एफआईआर हो जाए। और हुए लेकिन है ना न्यायपालिका, मुझे न्यायपालिका से सुरक्षा मिली ना। किसी की हिम्मत है कि मुझे आके काट के चला जाए? और अगर काट कर जाएगा तो मेरे पीछे इतने लोग हैं कि पूरे खानदान को, पूरे फैमिली को काटने वाले के जेल की हिरासत में रखा जाएगा। तो इसलिए अब इनको लग रहा है कि हिंदू एक हो जाएगा तो हम पत्थरबाजी करेंगे तो 500 एफआईआर होगा, हम किसी संत और महंत के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाएंगे तो 2000 एफआईआर होगा, हम कहेंगे टीवी चैनल पर कि हिंदू जिस देवी को पूजता है बाद में उसका बलात्कार करता है तो उसके ऊपर 1000 एफआईआर होगा। ये जो जवाब मिल रहा है ना, इससे इनको अब और डर लग रहा है कि और भी अगर हिंदू एक हो जाते हैं तो हम तो आतंकी हरकत कर ही नहीं पाएंगे। फिर हमारा क्या होगा? अच्छा, एक सवाल और चल रहा है आजकल कि यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया गाजियाबाद में, उसके खिलाफ काफी नारेबाजी हुई, एफआईआर भी हुई, नजरबंद भी घर में कर दिया गया। वहीं अयोध्या में 3 मुस्लिमों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, नमाज पढ़ी भी, 20 मिनट तक वो परिसर में रही भी, उन्हें माफी देकर छोड़ दिया गया। गाजियाबाद से एक महिला का वीडियो सामने आया जिसमें उसके पति की एक उर्दू टीचर के साथ कुछ बहस हुई, पुलिस उसे उठाकर ले गई, परिवार को बताया भी नहीं, जेल में डाल दिया। देखिए मैं जैसे, मुझे सोशल मीडिया पर मुसलमान बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। कुछ लोगों ने तो पर्टिकुलरली चैनल बना करके रखा है मुझे डिफेम करने के लिए, फेसबुक चैनल, कि मुझे वो नाजिया को ही सिर्फ डिफेम करेगा। जवाब देंगे नाजिया को? नहीं, डिफेम करेगा, जवाब भी नहीं, मेरा क्या ही जवाब देगा। मैं तो जो भी बातें कर रही हूँ वो कुरान की आयतों से कर रही हूँ, तो जवाब देने की तो पिछाड़ में ताकत नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं भी एक चैनल बनाऊं और उसको डिफेम करूं? उसका अस्तित्व ही क्या है, उसकी इज्जत ही क्या है सोसाइटी में? उसको जानते ही कितने लोग हैं? मुझे देश विदेश, पूरी दुनिया, पूरा भारत जानता है, पूरा जर्मनी, लंदन, यूके सबको ही जानते हैं, यूएई, मिडिल ईस्ट, ईरान, तेहरान सब जानता है, लेकिन उसको कौन जानता है? अब कोई मुझे माँ बहन की गाली देगा तो क्या मैं भी उलट करके दूं?
नहीं दे सकते। इसीलिए अयोध्या में जिसने नमाज पढ़ा उससे माफी मंगवा करके उसको छोड़ दिया गया। इवन जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला उसको न्यायपालिका ने कहा कि तुमको 21 बार वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना है और सल्यूट करना है तिरंगे झंडे को, और उसके बाद फिर तुमको चले जाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात कही जा रही है कि हम सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाते हैं तुम्हारे अवैध निर्माण पर, हम सिर्फ तुमको FIR करके अंदर नहीं डालते हैं जेल की हिरासत में, हम तुमको मौका भी देते हैं सुधरने का। लेकिन कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहती है, 10 जन्म भी जब गाड़ हमें दो। पता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहेगी, जी फिर देखिए सजा अगर सख्त होगी जी तभी समाज में सुधार होगा, जी तभी अपराध भी कम होगा। जी। लेकिन अगर हल्की सजा देकर आप किसी को भी छोड़ देंगे, खासकर इन लोगों को जिन्हें आप ही कहती हैं कि जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तब कैसे होगा? नहीं, कड़ी सजा के लिए हम लोग बहुत सशक्त हो रहे हैं। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जितने भी लोगों ने आतंकी हरकतें मेरे साथ की, मैंने बिल्कुल प्रखर होकर के सबका नाम लिया, मैं डरी। एक्स IPS और विधायक डेबरा के हुमायूं कबीर का नाम लेने से मैं डरी, फराद हकीम का नाम लेने से मैं डरी, और मैंने न्यायपालिका द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में पूरे प्रूफ के साथ रखा है सामने में। तो कड़ी सजा का भी इंतजाम, लेकिन लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स ना, थोड़ा समय लगता है ना। तो अगर हम 50 लोगों को कड़ी सजा दे रहे हैं तो साथ साथ जिस श्रीमद् भगवत गीता को हमने पढ़ा है, जिस अध्याय और श्लोक को हमने पढ़ा है, उसका एग्जाम्पल भी तो हमें देना पड़ेगा। उस लोगों को माफ करके बताना तो पड़ेगा कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन देखिए बहुत लंबी लड़ाई है। अरब आए, मुगल आए, उसके बाद फिर आज के दौर में और देख देखिए लीजिए, यति नरसिंहानंद जी जो ने- मानसिकता नहीं बदली जा सकती नहीं, आज तक। ये इनकी स्ट्रैटेजी है सारे प्रखर वक्ताओं को चुप कराने की। अब मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे के खिलाफ मैं नाउजुबिल्ला बोल ही नहीं सकती। मैं खुद मुसलमान हूँ और इनसे ज्यादा बेहतरीन मुसलमान हूं मैं। ये तो जिन्ना वाले मुसलमान है, मैं तो अल्लाह वाली मुसलमान हूँ। तो जबरदस्ती एलिगेशन लगाया गया। उसी तरीके से यति नरसिंहानंद जी ने भी एक मोहम्मद नाम लिया। मोहम्मद गौरी हो सकता है, मोहम्मद शाहजहां हो सकता है, मोहम्मद अकबर हो सकता है, मोहम्मद औरंगजेब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। मोहम्मद ओवैस बलात्कारी हो सकता है, मोहम्मद खैबर बलात्कारी हो सकता है, मोहम्मद नासिर खान बलात्कारी हो सकता है। एक तो ऐसा नाम ही फिर मत रखो जिसकी तुम इज्जत नहीं रख सकते हो, नाम ही मत रखो। और मुसलमान माओ को तो अपनी बेटियों का नाम, अपने बेटों का नाम ये सब रखना भी नहीं चाहिए। क्या ही पता कब कौन बलात्कार कर दे। यहां तो इमाम कर रहा है मस्जिद में बलात्कार। अब तो खुलेआम चीजें सामने निकल कर आई रही हैं। लेकिन इस्लाम की ही अगर दोबारा से बात करूं तो जिस परवरदिगार, जिस इस्लाम की सुरक्षा में है, ये चंद लोग जो ठेकेदार बने बैठे हैं, वो कैसे इतनी आसानी से जो बरगला लेते हैं समाज को, क्या इसके लिए जरूरी कदम क्या है? नहीं, वरगला इसलिए लेते हैं क्योंकि जो जिन्ना का मुसलमान है ना, जिन्ना के समर्थक मुसलमान है, वो वाला जो इस्लाम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। वो बड़ा रंगीन और बड़ा कलरफुल इस्लाम है। और जो अल्लाह का अल कुरान है और इस्लाम है, उसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं, उसमें बहुत सारे शर्तें और शरायत है, उसमें बहुत सारे तहजीब और तमद्दन की बात है, उसमें बहुत सारे ऊंच और नीच को समझने की बात है। तो अगर अल्लाह के बनाए हुए अलहामी किताब अल कुरान को ये चिटिंगबाज दाढ़ी टोपी वाला अगर मानने लगेगा तो ये तो फिर इसका तो रोटी रोजी बंद हो जाएगा। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसको खत्म कैसे किया जाए। सारे मज़ार, समस्या तो मुझे पता है, जरूरत सारी मज़ारें तोड़ दीजिए, सारी मज़ारें तोड़ दीजिए, सारे ये मदरसे को तोड़ दीजिए। ये जो इनका इजी मनी इनकम है और ये जो इन्होंने जहादी अड्डा बना करके मदरसों के अंदर रखा है, ये जैसे ही टूटेगा, इनको अपने घर में रोटी और चावल के लिए, सर पे छत के लिए, बदन पे कपड़े के लिए इनको शिक्षित होना पड़ेगा। और एक बार अगर ये शिक्षित हो गए तो इनके दिमाग से जिन्ना का भूत उतर जाएगा। आपको लगता है इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, पर परिश्रम तो किया ही जा सकता है। अवैध अतिक्रमण जब इस देश में हटाया जाता है तब कितना बवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तो जवाब मिल रहा है ना। मदरसों का अगर सर्वे होता है तो उत्तर प्रदेश में बवाल हो अवैध जाता है। निर्माण तोड़े जा रहे हैं ना, अवैध तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वैध भी तो बहुत हैं। नहीं, पश्चिम बंगाल में जितना ही मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं बोले जा रही हूं ना, मैं चुप नहीं हो रही हूं ना, अपनी जान की बाजी लगा करके मैं बैकफुट पे नहीं जा रही हूं ना। तो इसी तरीके से हम लोगों को बिल्कुल डटे रहना पड़ेगा और अपनी कार्रवाई करते रहने पड़ेगा। इस कार्रवाई से अंत तो नहीं है ना जिस मानसिकता का?
नहीं देखिए, मैंने कहा ना ना वो बदली जा सकती है। नहीं नहीं, मैंने कहा तो आपको कि इनकी इजी मनी इनकम जैसे ही खत्म होगी, ये रोजगार के लिए निकलेंगे और शिक्षा के लिए निकलेंगे। और जैसे मुसलमान पसमानदा और मुसलमान जो घुसपैठिया और मुसलमान जो जाहिल अनपढ़ है, वो जैसे ही शिक्षित होंगे वो हमारे जैसे हो जाएंगे, समझदार। होने नहीं देंगे ना। अगर 4 हिंदू नेता खड़े होंगे वो इस्लाम को खतरे में बताएंगे। अभी तो मुस्लिम नेता बता रहे हैं। देखिए, फिर ये जो सेक्युलर का जो कीड़ा जिनको लगा हुआ है, जिम्मेदारियां अगर बांट ली जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। आप इस न्यूज के एंकर हैं, आपने अपना काम किया। जो इस स्टूडियो को साफ करता है वो अपना काम करके चला गया। जो कैमरा का काम कर रहा है वो कैमरामैन अपना काम कर रहा है। बाकी जो आगे प्रोसेस होगा इस पूरे पॉडकास्ट का वो अपना काम करेगा। तो उसी तरीके से हर एक भारत का नागरिक, हर एक व्यक्ति जो इस भारत की मिट्टी को अपनी माता मानता है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। देखिए, बाकी तो नेताओं को, हिंदू नेताओं को संभालने का काम हमारे मोदी जी ने लिया है ना, वो तो अपना काम करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन अकेले मोदी जी भी नहीं संभाल सकते ना। अरे उस मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बहुत है। और जब मोदी जी चले जाएंगे कैलाश पर, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब क्या होगा फिर? ये तो उसके बाद हम लोग हैं, झेल लेंगे बड़े अवैसी और छोटे अवैसी को। अच्छा, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है जी। हरियाणा के चुनाव का आपने जिक्र किया, तो महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां भी इसी डर की, योगी आदित्यनाथ के नारे की भी खूब गूंज चल रही है और आपका ये डर भी खूब दिखाया जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कुछ अब तक का जो सिनेरियो वो क्या है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र, अभी तो मैं 11 दिन महाराष्ट्र रह करके आई और मैंने महाबलेश्वर, मोहम्मद अली रोड, पंचगनी, बहुत बहुत एरिया, कितना नाम बताऊं, बहुत नक्सलाइट एरिया, बहुत जगह मैंने विजिट किया। और मैंने एक ही चीज़ सुना कि जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे एक बहरूपिया मुसलमान बन चुका है, उसके जो बैनर और पोस्टर्स भी छप रहे हैं वो टोपी लगा करके छप रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एक पूरा ऐसा समुदाय है, मुस्लिम भी है, मराठी भी है और भी अलग अलग जो धर्म और मजहब के लोग हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ये उद्धव ठाकरे या ये शिवसेना हमको नहीं चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को मानता हर एक समुदाय है, हर एक धर्म और मजहब का लोग है। तो ये सारे के सारे लोग एक नाथ शिंदे के साथ ही खड़े हुए हैं, सारे के सारे। हाँ, ये जरूर है कि मुस्लिम जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है उसको बहकाने की कोशिश, ये जो रजाकार फौज का जो सब दल्ला पिल्ला लोग है अवेसी का, वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अभी बीच में रामगिरी महाराज जी को लेकर के वो जलील क्या नाम है, उसने बहुत लंबा जलील, मुझे लगा जलील नाम है, मैं सोची जलील नाम है, तो उसने बहुत अपना वो सब करने की कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ, बात सामने आ गई। उस भेद को भी मैंने ही खोला था। वो रामगिरी महाराज जी की वजह से ही वो जलील जो है वो नेता बना था महाराष्ट्र में। उनके ही कॉन्टैक्ट से वो बना था, क्योंकि उनके पास तो सारे लोग आते हैं। एक संत महंत के पास तो जैसे स्टूडियो है, इसमें आप लोग मुल्ला भी बुलाते हैं, मौलवी भी बुलाते हैं, पंडित भी बुलाते हैं, साधु भी बुलाते हैं, वकील भी बुलाते हैं। कभी लॉरेन बिश्नोई आएगा तो उसको भी बुला लीजिएगा, है ना। तो उसी तरीके से संत और महंत होते हैं। बिश्नोई के नाम को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है अभी आजकल। तो संत और महंत के पास भी सभी कोई जाते हैं। तो ये जलील को नेता, एक मुसलमान जलील से उठा करके नेता बनाने का काम रामगिरी महाराज जी का ही था। अब मुसलमानों की तो आदत है कि जिस थाली में खाता है लुंगी उठा के हक देता है, तो वही उसने किया। लेकिन वो भी फंडा काम नहीं किया। आपने देखा कितना उसने किया, भगदड़ मचाया, लेकिन क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वहां के जो मुस्लिम्स भी हैं, और खास करके मैं बताऊंगी कि महाराष्ट्र में शिया मुस्लिम और बोरी मुस्लिम बहुत ज्यादा है। ये इस टाइप के जो मुसलमान है ना, हमारे जो बंगाल में है, हमारे जो दिल्ली में है, हमारे जो उत्तर प्रदेश में, इस टाइप के मुसलमान वहां नहीं है। वो इस टाइप के मुसलमान, इस टाइप के मानसिकता के मुसलमान बहुत कम है वहां बोरी मुसलमान और शिया मुसलमान बहुत है। और ये लोग बहुत प्रोडक्टिव मुसलमान है। ये अपने सुकून को, शांति को, फैसिलिटीज को, फ्लेक्सिबिलिटीज पर ज्यादा। इसी बात को मैं आपके आगे बढ़ाऊंगा, इस फ्लेक्सिबिलिटी को। जितने एक एलिगेशन है मुसलमानों के ऊपर, सारे मुसलमानों के ऊपर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जितने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं,
जितने मुस्लिम पदाधिकारी हैं बीजेपी में या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनों के पास बीजेपी की सदस्यता है उतने वोट बीजेपी को नहीं मिले, उससे कम वोट बीजेपी को मिले। बहुत सीरियस एलिगेशन है। नहीं है तो बहुत सीरियस एलिगेशन, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इतनी भारी बहुमत में 303 सीटें आई थी, मुसलमानों ने भी वोट किया था। अब भीतर से जाकर के देखना ये चाहिए कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति हर एक प्रत्येक स्टेट में बैठा है जो बीजेपी के चेयर पर बैठ करके बीजेपी का ही बुरा कर रहा है, और किस लोभ में कर रहा है, किस लालच में कर रहा है। मैंने तो पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत ट्रांसपेरेंट होकर के कहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे इतने परिश्रम के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है जो शायद बिका हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत सवाल है। किसके हाथों बिका हुआ है? विपक्षी दलों के हाथों, या जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और मुझे लगता है कि टीएमसी से आने वाले नेताओं को सबसे ऊंचा दर्जा बीजेपी में नहीं देना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि मोदी की पिच पर रहकर कोई नेता विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहा है जी, अंदर खाने। जी जी बिल्कुल, और उसका किसी को पता नहीं है। हाँ ऑब्वियसली। अब आप देखिए हमारे पश्चिम बंगाल में अभी हालिया में एक बाई इलेक्शन हुआ, हार गया बीजेपी। अभी फिर चार विधानसभा इलेक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, 4 या 5 सीटों पर। देखिएगा हालात, आप यकीन नहीं मानेंगे, कैंडिडेट बाहर प्रचार के लिए भी नहीं निकल रहा है बीजेपी का। क्यों? तो सवाल ये नहीं क्यों, सवाल ये है कि जो लोग नेता बन करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं वो ऐसे कमजोर लोगों को कैंडिडेट बना ही क्यों रहे हैं जो निकल ना सके। क्योंकि पश्चिम बंगाल तो रिकॉर्डेड और घोषित मिनी पाकिस्तान है। तो ऐसे लोगों को आप कैंडिडेट क्यों बना रहे हैं जिनका दिल मुर्गी का है, जिनका दिल शेर का है, उसको दीजिए टिकट। दहाड़े वो जरा, हारे भी तो जरा अपनी पहचान छोड़कर हारे। तो नाज़िया इलाही खान लड़ेंगी चुनाव? नहीं, मुझे पश्चिम बंगाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। जो बैठा है वो बैठा रहे, पांता भात खाते रहे, आई डोंट केयर। मतलब ये समझ लिया जाए कि राज्यों की जो इकाई बैठी है वो बदलने की जरूरत है, शफल करने की जरूरत है, और खास करके उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए वहां पर मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूं कि क्या ही पता कि किसी लोभ की वजह से जो बैठी हुई जो राज्य की सरकार है उससे कोई साठ गांठ रख करके अपने लोभ को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बुरा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रह करके। इसलिए मैं कह रही हूं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों में एकदम सर से लेकर टॉप टू बॉटम शफल करने की जरूरत है। और अगर जैसे मान लीजिए किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस से कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो उसके ऊपर सारे कारभार नहीं देने चाहिए। उसको पहले परखना चाहिए, उसको पहले समझना चाहिए, उससे पहले अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, तब जाकर के उसको ऐसा कोई मेन चेयर देना चाहिए जिससे वो बुरा नहीं कर सकता है पार्टी का। बिल्कुल सीधा सीधा जो है नाज़िया जी का इशारा बंगाल की तरफ था। जिस तरीके के रिजल्ट बंगाल में 24 में आए और रिजल्ट आने के बाद जो घटनाएं बंगाल में घटी वो सबने देखी। अगर नाज़िया जी, अगर ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अधिकारी पदाधिकारी इसको सुनेगा तो जरूर फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा घर क्या बंगाल का बीजेपी नेता चला रहा है क्या? और ऐसे ऐसे तथ्य और सत्य है मेरे पास कि मैं जिस वक्त चाहूं मैं 2-4 लोगों को नंगा कर दूंगी। बीजेपी में कुछ ऐसे पश्चिम बंगाल में नेता है जिनको मैं नंगा कर सकती हूं पूरे सत्य और तथ्य के साथ। तो क्या पिछली सरकारों की तरह ही जो है सत्ता का सुख लग गया है इन्हें भी? किन्हें? बीजेपी वालों को? नहीं, केंद्र में बीजेपी बहुत एक्टिव है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत एक्टिव है। मैं ये जितनी बातें आपको बता रही हूं वो मैं आपको बता रही हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी के आला जो नेता है उसमें तुरंत शफल करने की जरूरत है। और जो अभी पद पर बैठ करके चमकने की कोशिश में लगे हुए हैं उनको बैठा दो घर पे, उसके बाद देखो, और शेरों को उतारो रोड पर, फिर देखो ममता बनर्जी की नींद कैसे उड़ती है। नींद उड़ा देंगे हम तो, चैन में सो नहीं पाएगी ममता। चलिए एक आखिरी सवाल, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है, अब नेता लोग कहने लगे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए नारा बनाया गया विपक्ष।
तर्क, हालांकि मैंने भी जानने की कोशिश की कि इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा तर्क नजर नहीं आया। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी नानी हमेशा मतलब मैं अगर किसी भी छोटी बात पर अगर रो देती, मैं बहुत पैम्पर्ड और सेंसिटिव टाइप की मैं चाइल्ड रही हूँ, तो जब भी मैं रोती थी तो मेरी नानी बोलती थी, खसाई के सरापने से ना गाय मरता नहीं है, ठीक है, तो ये मत सोचो। तो कभी योगी जी को कह देते हैं विपक्ष कि अब तो योगी जी जा रहे हैं, अब तो बीजेपी उनको हटा रहा है। कभी बोल देते हैं अब तो मोदी जी हटने वाले हैं और योगी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। कभी बोलता है योगी जी को तो अब कोई भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का नेता पसंद ही नहीं करता है। तो इनके पास अपने ऊपर फोकस करने का समय बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का समय बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि इंशाअल्लाह वल रहमान पूरी जिंदगी हम लोग विपक्ष को विपक्ष में ही देखते रहेंगे। और हम लोग, योगी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ इस देश का नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में जितने हिंदुत्व लोग हैं वो सब योगी और मोदी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आरएसएस का समन्वय होगा बीजेपी के साथ, जिस तरीके से हरियाणा में आरएसएस ने काम किया। अरे बिल्कुल, आप देखिए 16-17 हजार सभाएं वहां की। बिल्कुल। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी आरएसएस एक्टिव है? एकदम वो जो एक लाइन खींची हुई थी वो मिट गई? एकदम नहीं, कोई लाइन खींची हुई थी ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन हरियाणा के इलेक्शन से ये चीज साफ समझ में आ गई कि जो कोई भी ये एलिगेशन लगा रहा था कि एक लाइन खिंच गई है या आरएसएस नाराज है या ऐसी कोई भी एलिगेशन जो लगा रहे थे विपक्ष, वो बिल्कुल खोखली साबित हुई। हरियाणा के इलेक्शन में हमने साफ देख लिया, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में हमने साफ देख लिया, अभी हम झारखंड के इलेक्शन में देखेंगे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तो भाई काम हो ही रहा है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। तो मोदी योगी प्लस आरएसएस इज इक्वल्स टू जीत, इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। एकदम कोई जबरदस्त, दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल मारिए। चलिए, तो जिस तरीके से चुनावी मौसम में, चुनावी इस साल में लगातार डर दिखाया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, उन सभी सवालों की जो हमने पोल खोलने की कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश की, आखिर वाकई में है क्या? वाकई में यह है कि इस्लाम जो अल्लाह का इस्लाम है, अल कुरान का जो इस्लाम है, उसे फॉलो ही नहीं कर रहा है मुसलमान। जो मौलानाओं का इस्लाम है या जो फैब्रिकेट करके चीजें गढ़ी जाती हैं दिमाग में, उसे फॉलो कर बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है। बाकी वैसा कुछ है नहीं। उम्मीद आपको जो सवाल आजकल राजनीति में चल रहे हैं, इस्लाम को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन्हें लेकर जो सवाल चल रहे हैं, वो आपके जरूर क्लियर हुए होंगे। नाजिया जी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेबाकी से खुलकर हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।